तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ट्रिक से, एक ही पैटर्न से मैथ के कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? लैंग्वेज वाले, सम संख्याओं वाले, विषम संख्याओं वाले, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, या सबसे छोटी सम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या हम आसानी से एक ही पैटर्न से निकाल सकते हैं। या फिर आपको वर्गों में संख्याओं को दे दे फिर भी हम संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों आज होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको पूरा पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को 5 मिनट देख लेंगे तो आप कहेंगे क्या सर आपने क्या वीडियो बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आप मैथमेटिक्स के पैटर्न को समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या है मैथमेटिक्स का, और उसके जरिए हम किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलूँगा क्लास की तरफ। स्टार्ट करने से पहले केवल इतना कहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए समझते हैं एक क्वेश्चन, और पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपको जल्दी कैसे वो करना होता है। ठीक है, देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे, एक क्वेश्चन मैंने बोला कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। मतलब 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए जब हम बचपन में किया करते थे तो हम क्या करते थे, पहली सम संख्या x+1, दूसरी सम संख्या x+3, तीसरी सम संख्या x+5, चौथी सम संख्या x+7 और अगली सम संख्या x+9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सम संख्या होने के बाद हम उसको 250 लिखते थे, और जब हम इसको सॉल्व करते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था। और मैं यही चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आपको टाइम लगने वाला है। मात्र आप 3 सेकंड ना कर पाएँ तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों आप 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको इसको करना कैसे है। ऐसे तो नहीं करना भाई, ऐसे करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, कितना है योग? 250। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 250 लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है, 250 लिख लेना। ठीक है, कितना लिख लेना है दोस्तों, 250 आपको लिख लेना। ये हो गया। अब कितनी सम संख्याओं की बात कर रहा था दोस्तों, 5, तो आपको 5 से ही डिवाइड दे देना है। और जब हम 5 से इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, 5 से जब दोस्तों हम इसमें डिवाइड देंगे तो जब डिवाइड देने के बाद ये कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आ गया, 50 आ गया। तो एक संख्या तो ऑलरेडी हमारी आ गई। अब हमको कितनी और निकालनी थी, 4। ठीक है, तो 50 से आगे 52। ठीक है, फिर एक इधर 50 से कम 48, फिर एक इधर 50 से आगे 54 54, और 48 से कम 46। तो आपकी 5 संख्याएं सम आ चुकी हैं। आप इसको विद प्रूफ करके देख सकते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए कि आपको कैसा लगा ये पैटर्न। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में लगे, मैं आपको कई टाइप के क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपने थंबनेल में पढ़े थे कि सर इतने क्वेश्चन हमने थंबनेल में पढ़े थे, और इतने क्वेश्चन के टाइप मैं आज आपको इसी पैटर्न से समझाऊंगा, चाहे वो स्क्वायर वाला हो चाहे वो विदाउट स्क्वायर वाला हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखें तो एक क्वेश्चन और मैं पढ़ता हूँ। एक विषम वाला देखते हैं। विषम वाला है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 160 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है कि संख्याएं बताइए। आपको संख्याएं बताइए, या तो सबसे बड़ी पूछ लेता है या सबसे छोटी पूछ ले। उसमें सबसे बड़ी थी तो उसमें सबसे बड़ी 54 हो जाती। ठीक है, तो आप ऐसे छोटी बड़ी कोई सी संख्या बता सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप निकालना सीख जाएंगे तो छोटी और बड़ी का अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 160 है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था मैं आपको दोबारा से वही बताऊंगा, पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, 4 हैं तो 4 का ही डिवाइड कर देना है आपको। और जब हम दोस्तों 4 का डिवाइड कर देंगे तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 40। कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। अब देखिए 40 तो जो है वो आपकी क्या है, आपकी वो है सम संख्या। आपको क्या निकालनी है, विषम। 4 निकालनी है। तो 40 से कम विषम क्या होती है आपकी, 39, मतलब 39। ठीक है, और 40 से आगे कितनी होती है, 40 से आगे 41 होती है। ठीक है, और इससे कम विषम क्या होती है, 37। इससे ज़्यादा विषम क्या होती है, 43। अब देखिए आ गई आपकी 4 संख्या, 1 2 3 4। अब देखिए इनमें कुछ चीज़ें वो पूछ लेता है। आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 37। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 43 43। अगर वो पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर बताइए तो आप अंतर भी बता पाते इसमें।
ठीक है, 6 अंतर हो जाता। तो आप किसी भी क्वेश्चन के पैटर्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब इसी पैटर्न को हम देखते हैं वर्ग में। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने वर्ग के लिए काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप से करके देखे थे और सभी का आंसर सही आया था, इसीलिए मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो आपको यूट्यूब पर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं हम देखेंगे क्वेश्चन किसमें, वर्ग में। ठीक है, वर्ग में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि लगातार 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 365 है। तो संख्याएं बताइए। लगातार 3 क्रमागत बोलिए, सम नहीं है, विषम नहीं है। अगर हम इसको करते तो हम कैसे करते बचपन में, x फिर x+1 फिर x+2 लगातार 3 हो गई और इनका वर्गों का योग कितना है, 65। तो इनका वर्ग करते, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, जब आप वर्ग करेंगे इनका तो आपको काफ़ी टाइम लग जाने वाला है, और जब वर्ग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि अगर इस प्रकार की चीज़ों में अगर टाइम आपको लगता है तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा। तो आपको वही तो बचाना है, वही तो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताइए ना दोस्तों, फिर कैसा लग रहा है वीडियो। देखिए 365 है तो आपको उसी पैटर्न से बताऊंगा। 365 है, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 3 क्रमागत। ठीक है, 3, तो 3 का ही क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, और जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 3 का डिवाइड कैसे होगा, पूरा जाए डिवाइड या ना जाए, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। देखिए 3 एकम 3 कितनी बार क्रॉस हुआ, 1 बार। ठीक है, और 3 दूना 6 कितनी बार क्रॉस हुआ, 2 बार। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, देखिए 3 से जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 बचा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा आपका शेष पर। मैंने आपको बताया था आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो है आपका 121, अगर यहाँ 122 आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 124 आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको देखना है कितने के स्क्वायर के लगभग है। तो आपको पता है ये तो परफेक्टली निकल आया है आपका, कितने का स्क्वायर है ये, 11 का। तो एक संख्या आपकी 11 आ गई। ठीक है, लगातार संख्या पूछी थी ना, इससे कम लगातार क्या होती है, 10। सम या विषम नहीं है तो एक 10 हो गई, इससे बड़ी क्या हो गई, एक 12 हो गई। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था, आपका पूछा था कि लगातार 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो वे संख्या बताइए। तो वे संख्या आ चुकी हैं 10, 11 और 12, ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये रफ कर दिया है। क्वेश्चन है अगला, लगातार 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 980 है, तो तीनों संख्याएं बताइए या सबसे बड़ी संख्या बताइए। कुछ भी पूछ ले आपसे, इसमें पूछा तीनों संख्या, आप तीनों निकाल पाएंगे तो कुछ भी निकाल पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगातार 3 क्रमागत सम संख्याएं पूछी है इसमें, उससे पैटर्न से करते तो काफ़ी टाइम लग जाता। 3 क्रमागत हैं, कितनी है, योग कितना है, 980 है। कितना है दोस्तों, 980। ठीक है, 980 योग है। तो आपको पता है 980 योग के साथ साथ ही आपके पास कितनी संख्या बोली थी उसने, 3 बोली थी। तो आपको क्या करना है, 3 का डिवाइड कर देना है। वही पैटर्न है जो मैं आपको बार बार पे बता रहा हूँ। देखिए कैसे, अब आप डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 8 में 3 दूना 6, ठीक है, फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 6 18, तो ये 326 आ रहा है। तो 326 जो है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन वो किसके स्क्वायर के पास है, 18 के स्क्वायर के पास है। 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो एक सम संख्या हो गई आपकी 18 के स्क्वायर के पास है। अब इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, 18 से अगर हम एक सम संख्या कम करें तो 18 से पहले सम संख्या कितनी आती है, 16 इवन नंबर। ठीक है, और 18 के बाद कितनी आती है, 20। तो आपकी आ गई ये तीनों क्रमागत सम संख्या। आप देखिए सेकंडों में क्वेश्चनों के आंसर को निकाल पा रहे हैं। वीडियो लाइक करके मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आगे और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, लगातार
3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 251 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। कई टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार 3 क्रमागत विषम पूछिए, कितना योग है दोस्तों? 251। कितना है? 251। ठीक है, 251 कितनी है? 3 है, तो 3 का ही हम क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 3 है तो 3 का ही क्या कर देंगे? डिवाइड दे। कितना? 3 विषम पूछिए 251। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे सभी। तो 3 अट्टे 24। ठीक है, 3 अट्टे 24, कितना बचा? 1, 3 तिया 9। शेष फल से आपको कोई मतलब नहीं है। 83, 83 जो है ये किसके पास का स्क्वायर है दोस्तों? वर्ग पूछा है ना, तो हाँ सॉरी 9 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, 9, तो 9 से अगली जो विषम संख्या होती है वो कितनी होती है? 11, और 9 से कम सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है वो 7, तो 7, 9, 11। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन रहेगा अभी, तो आप इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अभी एक क्वेश्चन में आपको प्रूफ साथ ही करके बताया। 9, 10, 11 का 1 और 1 यहाँ आ जाएगा, 12, 14 और 15 का 1 और यहाँ 1, तो 251 आ जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप प्रूफ इस प्रकार से करके देख सकते हैं। अब तक तो हमने बात की दोस्तों स्क्वायर की, अब हम बात करेंगे क्यू की। तो दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ आपने, क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न अभी तक मैथ में नहीं पढ़ा होगा किसी यूट्यूब चैनल पर। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है घनों वाला। घन वाला मतलब घन जो होते हैं क्यू वाला। ठीक है, देखिए लगातार 4 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग 1196 है, तो तीनों संख्या बताइए। अब देखिए अगर आप इसको लगातार घन निकालते तो कैसे करते? लगातार क्रमागत संख्या पूछिए आपसे, ना तो सम है ना विषम है। ठीक है, लगातार क्रमागत। ठीक है, तो लगातार क्रमागत आप क्या करते? x + 1, x + 2, ठीक है, x + 3, ये 4 हो जाती। ठीक है, घनों का योग कितना है? 1196। ठीक है, 1196। फिर आप इनका घन करते तो घन आपको पता है क्यू का फॉर्मूला लगाना आसान नहीं होता, काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो ये पैटर्न तो गया बाहर में, इसको तो जाने दो। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको करना। क्या था? 1196 दिया हुआ है। ठीक है, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है दोस्तों? 4, तो 4 का ही आपको डिवाइड देना। यही मैं बार बार पे बता रहा हूँ आपको, चाहे घन हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर ना हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार क्रॉस हुआ। ठीक है, कितना बचा? 3, 4 नाम 36 हो जाएगा, फिर 4 नाम 36 हो जाएगा। ठीक है, आपसे लगातार क्रमागत संख्या पूछिए। ठीक है, अब देखिए ये 4 दूना 8 हो गया, 4 नाम 36 हो गया, 4 नाम 36 हो गया, 299 के पास हो गया। ठीक है, आपसे क्रमागत संख्या पूछिए। आपको पता है कि ये 299 किसके पास का वर्ग हो सकता है? ठीक है, 289 के पास का वर्ग हो सकता है, मतलब 17 के पास का स्क्वायर है। ये तो आपको पता है। सॉरी, क्यू की बात कर रहा है, सॉरी थोड़ा गलती होगी, क्योंकि क्यू वाला क्वेश्चन है, इसके लिए माफ़ करें। क्यू वाला क्वेश्चन है, तो क्यू वाले में आपको देखिए किसके क्यू के पास है ये। ठीक है, अब देखते हैं हम किसके क्यू के पास है। आपको पता है कि 5 का क्यू 125 होता है, 6 का क्यू 216 होता है। ठीक है, ये आपको पता है, और 5 का, 6 का, 7 का 343 होता है। ठीक है, तो ये ना तो इसके पास है ना इसके पास है, लेकिन इन दोनों के बीच है। इन दोनों के बीच है, मतलब ये आपका 216 के बीच में है। ठीक है, और 343 के बीच में है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको पता है 216 जो क्यू होता है वो कितने का होता है? 6 का, तो आप यहाँ 6 लिख दें। ठीक है, ये कितने का होता है? 343, 7 का, तो आप 7 लिख दें। लगातार पूछी थी आपसे, तो आप एक और बढ़ा दें, 8, 3 हो गए, एक इससे कम कर दें, 5। ये आपकी चारों संख्याएं आ चुकी हैं, जिनके घनों का क्यू कितना होगा? 5, 7, 8 संख्याएं होंगी। इनके घनों का क्यू आप करेंगे, घन करेंगे इनका, तो इनका टोटल ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप इससे कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत है, जो बीच में आएगा उसी का होगा। ठीक है, आपको अगर परफेक्ट होता तो परफेक्ट यहाँ लिख देते। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में तो 2 संख्याएं ऑलरेडी आज की, ये 6 के क्यू की, ये 7 के क्यू की। एक और बढ़ा दे, एक इधर बढ़ाते, एक इधर बढ़ाते, तो 5, 6, 7, 8 आ गई आपकी संख्याएं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट और बताता हूँ, चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी इसी पैटर्न से आपका होने वाला है।
तो दोस्तों मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लगातार 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1728। ये एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। घनों का योगफल 1728 है, तो तीनों संख्या बताइए, मतलब कंजुकेटिव जो वैल्यू है लगातार क्यूबिक, उनकी जो टोटल है वो कितना 1728 है। ठीक है, कितना है 1728। अब देखिए 1728 है तो आपको क्या करना है 1728 ही लिख लेना, 1728 ही आपको लिख लेना है। कितनी है दोस्तों लगातार, कितनी है 3 है सम, लगातार कितनी है 3 है। ठीक है, लगातार 3 है तो 3 का ही हम डिवाइड कर देंगे, और जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 1 बचा। ठीक है, 3 6 18, 576। 576 जो स्क्वायर है, जो क्यू है, घनों की बात कर रहे हैं ना, स्क्वायर तो 24 का है, लेकिन जब हम क्यू की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्यू किस किस के बीच में है। आपको पता है कि 512 जो क्यू है वो 8 का है। ठीक है, 9 का 729 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो है ये भाई, इन दोनों के बीच में तो है। और आपसे पूछा है सम संख्याओं का। ठीक है, आपसे पूछा है सम संख्याओं का पूछा है, तो आपका जो 512 के पास तो हो गया, अब इसकी आपको ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये तो विषम का क्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 512 ही आप लिख सकते हैं। 512 कितने का क्यू है दोस्तों, 8 का, तो एक संख्या 8 आ चुकी है। इससे आगे वाली सम कितनी होगी 10, इससे कम वाली सम कितनी होगी दोस्तों 6। ठीक है, अब आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। देखिए 10 का क्यू 1000 होता है। ठीक है, 8 का क्यू 512 होता है। ठीक है, 6 का क्यू 216 होता है। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे तो 1728 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को लगातार कंजुगेटिव वाले को सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही लेंथी मैंने वीडियो बनाया और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो वास्तव में तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप दोस्तों से निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।